मैं अरविंद कुमार सिंह नॉलेज हब बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सेंस ऑर्गन। ठीक है, आज हम लोग सेंस ऑर्गन के बारे में अच्छे से जानकारी कलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो भी ऑर्गन के फंक्शन है, चाहे जो भी इनके एरिया है, कैसे डिटेक्ट करते हैं, सारी चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है सेंस ऑर्गन। ठीक है, चलिए सेंस ऑर्गन आर स्पेशल पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट हेल्प अस सेंस द वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब जो हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है, ठीक है, उसमें जो भी संवेदनाएं हैं उसको सेंस ऑर्गन क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, मतलब आसपास के सेंस को रिसीव करना ही क्या है, कार्य है सेंस ऑर्गन का। ठीक है, मतलब हमारे आसपास जो भी संवेदनाएं हो रही हैं उसको सेंस ऑर्गन क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, यही काम है सेंस ऑर्गन का। ठीक है, जैसे लाइट को, साउंड को, टच को, टेस्ट को, स्मेल को। ठीक है, और रिसीव करता है और फिर क्या करता है, ब्रेन को मैसेज सेंड करता है। ठीक है, इसके नर्व के द्वारा क्या होता है, फिर आइडेंटिफाई होता है किस प्रकार का स्मेल है, ठीक है, किस प्रकार का साउंड है। ठीक है, ठीक है, चलिए जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो 5 टाइप के हैं। ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, मेनली 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, जिसमें आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया। ठीक है, आपका पहला सेंस ऑर्गन क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है, नोज हो गया, ठीक है, टंग हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया। हम एक एक को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, जो हमारा आइस होता है, ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, पहले हम उनको जानते हैं वो कौन से पार्ट होते हैं। देखिए जो हमारा आइस होता है उसमें जो व्हाइट कलर वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो व्हाइट कलर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, स्क्लेरा कहते हैं, SCLERA। ठीक है, जो हमारे आंख में व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया क्या होता है, जैसे कि जो हमारा आइस में ब्लैक वाला पार्ट होता है, मान लीजिए ये हमारा व्हाइट वाला स्क्लेरा हो गया, अब उसका क्या होता है, एक ब्लैक पार्ट होता है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, ऐसे कलर होते हैं। ठीक है, जो ब्लैक वाला होता है सभी का क्या होता है, ब्लैक होता है, सभी का ब्लैक होता है, लेकिन जो इसके ये वाला होता है एरिया, वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है। ठीक है, तो जो हमारा इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट क्या होती है, झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट लेयर दैट लेट लाइट इन। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर जिसके द्वारा क्या लाइट इंटर करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, अब पढ़ते हैं आईज के बारे में। ठीक है, आईज क्या होता है, आईज को जानने से पहले हम लोग प्यूपिल के बारे में जानते हैं। प्यूपिल क्या होता है, जो हमारा आंख जो ब्लैक वाला पोर्शन है, जैसे ये व्हाइट वाला हो गया, ठीक है, व्हाइट वाला साफ दिखता है उसको हम स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, जो हमारा ब्लैक वाला पोर्शन है, ठीक है, ब्लैक वाला पोर्शन है और उसके आसपास का जो डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, उसको हम आइरिस कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा ब्लैक वाला पॉइंटेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, समझ में, जैसे हमारा आंख है, ठीक है, जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है उसको हम स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, और जो ब्लैक वाला होता है, उसके आसपास क्या होता है, कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं सबके आइस में। ठीक है, जो ब्लैक वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं
प्यूपिल और ब्लैक वाले के चारों तरफ जो एक जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की सबके आंख में, किसी में ब्राउन होता है, किसी में ब्लू होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का, था उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आइरिस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। और जो इसके ऊपर एक क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या पाया जाता है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है, ट्रांसपेरेंट झिल्ली पाई जाती है, जिससे क्या होता है, लाइट इंटर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक एक समझते हैं। कॉर्निया क्या होता है, ट्रांसपेरेंट लेट लाइट इन। ठीक है, आइरिस क्या होता है, गिव कलर टू आइस, कंट्रोल लाइट। ठीक है, आइस को क्या करता है, कलर देता है, और लाइट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कितना लाइट अंदर जाना चाहिए। और जो पहले क्या होता है, पहले कॉर्निया है ट्रांसपेरेंट है, उससे लाइट अंदर गई, फिर लाइट अंदर गई तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा आएगा आइरिस आएगा। आइरिस क्या करेगा, जो कलर ऑफ लाइट है और लाइट को कंट्रोल करेगा, कितना लाइट जाना है। और प्यूपिल क्या होता है, ब्लैक ओपनिंग दैट एडजस्ट द लाइट। और जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है वो क्या करता है, प्यूपिल है, वो लाइट को क्या करता है, एडजस्ट करता है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए, लाइट हमारा प्यूपिल से अंदर गया, अंदर जाने के बाद क्या होता है, लेंस होता है। ठीक है, लेंस से क्या होता है, लेंस से इमेज का फॉर्मेशन होता है, और लेंस के पीछे क्या होता है, रेटिना होता है, जिसमें क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और रेटिना के पीछे क्या होता है, नर्व्स होते हैं, जिससे क्या जो इमेज होता है, जिसका फॉर्मेशन होता है, उसका मैसेज कहां तक जाता है, ब्रेन तक जाता है। फिर ब्रेन डिटेक्ट कर इंफॉर्मेशन बताता है माइंड को। ठीक है, कलेक्ट करता है। ठीक, चलिए अब देखिए, लेंस होता है, फोकस लाइट ऑन रेटिना। रेटिना में क्या होता है, इमेज का बनता है। ठीक है, और ऑप्टिक्स नर्व होते हैं, नर्व क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को, फिर ब्रेन डिटेक्ट करता है। ठीक है, चलिए, सेंड विजुअल मैसेज टू ब्रेन। ठीक है, अब आई केयर, आंखों का हम कैसे, आंख का हम कैसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, विटामिन ए रिच फूड लेना चाहिए। ठीक है, विटामिन ए क्या होता है, आइज के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, एवॉइड डीम लाइट को हमें अवॉइड करना चाहिए। टेक स्क्रीन ब्रेक, जैसे हम बहुत लंबे समय तक स्क्रीन को ना देखें, हमें बीच में क्या करना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। ठीक है, देखिए, वॉश आई डेली, आंखों को हमें क्या हमेशा मतलब टाइम टाइम पे क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। ठीक है, कहीं हम बाहर गए, डस्ट पार्टिकल कांटेक्ट में है, तो आने के घर आने के बाद हमें क्या करना चाहिए, आईज को वॉश करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब दूसरे सेंस ऑर्गन पे आते हैं। चलिए, जो हमारा दूसरा सेंस ऑर्गन है उसका नाम है ईयर। ठीक है, ईयर। ठीक है, ईयर का काम क्या होता है, टू हियर साउंड एंड मेंटेन बॉडी बैलेंस। ये देखिए, साउंड को क्या करता है, सुनने का काम करता है, और बॉडी के बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, चलिए, जो ईयर है इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट और इनर पार्ट। आउटर पार्ट वो होता है जो हमें दिखता है। ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, आउटर पार्ट है। फिर इसके बाद अंदर हम इंटर करेंगे तो मिडिल पार्ट, फिर उसके अंदर जाएंगे तो इनर पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आउटर पार्ट क्या करता है, कलेक्ट करता है साउंड को। ठीक है, फिर मिडिल पार्ट में 3 बोन होते हैं, एक होता है हैमर, एक होता है एंविल स्ट्रिप दैट एम्पलीफाई साउंड। ये क्या करता है, साउंड को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, हैमर होता है, एंविल होता है और स्टीरअप होता है। ठीक है, ये क्या करता है, दैट एम्पलीफाई साउंड, साउंड को एम्पलीफाई करता है। अब इनर ईयर क्या होता है, साउंड को कन्वर्ट करता है और नर्व सिग्नल एंड मेंटेन बैलेंस। ठीक है, देखो साउंड को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, और सिग्नल भेजता है ब्रेन को। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, बॉडी मेंटेन बैलेंस करता है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट साउंड टू नर्व सिग्नल एंड मेंटेन बैलेंस। ठीक है, चलिए, ईयर टिप्स। ईयर क्या, अवॉइड शार्प ऑब्जेक्ट, अवॉइड करना चाहिए, कीप ईयर ड्राई। ठीक है, अवॉइड लाउड नॉइज, मतलब बहुत ज्यादा आवाज में नहीं रहना चाहिए। कीप ईयर ड्राई, ड्राई रहना चाहिए, ईयर को रखना चाहिए। ठीक है, अवॉइड शार्प ऑब्जेक्ट, मतलब नुकीली चीजों को कान में नहीं डालना चाहिए। चलिए, अब आते हैं थर्ड सेंस ऑर्गन पे। ठीक है, थर्ड हमारा सेंस ऑर्गन क्या है, नोज है। ठीक है, नोज का काम क्या होता है, स्मेल करना। ठीक है, चलिए, फंक्शन क्या था, डिटेक्ट स्मेल एंड हेल्प इन टेस्टिंग। देखिए, स्मेल को डिटेक्ट करता है और हेल्प क्या करता है, टेस्टिंग में। अब से आप घर में गए, ठीक है, आज किसकी सब्जी बन रही है, उसमें क्या होता है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, तो आपको क्या पता चलता है, आज कुछ स्पेशल बना है। ठीक है, मान लीजिए कोई नॉन वेज का शौकीन है, अब वो घर में गया,
अलग स्मेल आ रही तो उसको समझ में आ जाएगा, वो डिटेक्ट कर लेगा कि आज क्या है, नॉन वेज बना है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कंटेन ऑल फैक्ट्री, जो हमारा नोज होता है उसमें क्या होता है, ऑल फैक्ट्री सेल पाया जाता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो सिग्नल सेंड करता है, ठीक है। हमारे ब्रेन में एक पाया जाता है ऑल फैक्ट्री नर्व्स, ठीक है, और वो क्या करता है, उसको बताता है किस प्रकार का स्मेल है, ठीक है। देखिए कंटेन ऑल फैक्ट्री सेल दैट सेंड सिग्नल थ्रू द ऑल फैक्ट्री नर्व, ठीक है, द ब्रेन, ठीक है। अब देखिए नोज केयर क्या है, कीप नोज क्लीन, साफ रखना चाहिए नोज को, सही बात है। अवॉइड डस्टी एयर से अवॉइड करना चाहिए कि इंटर ना करे अंदर, ठीक है। नेवर इंसर्ट फिंगर, अब ये नहीं कि दिन भर उंगली में उंगली डाले पड़े हैं नाक में, ठीक है, ये अच्छी चीज नहीं है, अवॉइड करनी चाहिए इन सब चीजों को, ठीक है। चलिए हम अगले सेंस ऑर्गन चलते हैं, जो कि हमारा 4th नंबर का है, उसका नाम है टंग, ठीक है। टंग के बारे में, जीभ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 4th सेंस ऑर्गन जो है वो क्या है, टंग है। इससे क्या होता है, टंग से हमारा क्या होता है, टेस्ट का पता चलता है, ठीक है, ठीक। टंग से हमारा क्या है, टेस्ट का पता चलता है। अब देखिए हमारा जो टंग है ये डिफरेंट इसमें क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टेस्ट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे हो गया साल्ट टेस्ट, स्वीट टेस्ट, सावर टेस्ट, बीटर टेस्ट, ठीक है, कड़वा टेस्ट को भी डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट नर्व्स होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब नर्व्स होते हैं जिसपे जो डिटेक्ट करते हैं और ब्रेन को मैसेज करते हैं, फिर ब्रेन बताता है कि किस प्रकार का टेस्ट है, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा टंग है, मतलब जीभ है, ठीक। इसका जो अगला पार्ट होता है ये किसको डिटेक्ट, किसका टेस्ट शो करता है, ये स्वीट का, ठीक है। और जो इधर वाला पार्ट होता है ये किसको डिटेक्ट करता है, ये डिटेक्ट करता है, बताइए किसको करता है, आप लोग भी सोचिए, ये डिटेक्ट करता है साल्ट टेस्ट को, ठीक है। इसके बाद ये वाला और ये वाला किसको डिटेक्ट करता है, सावर टेस्ट को, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है लास्ट में वो किसको डिटेक्ट करता है, कड़वा, अगर कड़वा टेस्ट है तो यहाँ से डिटेक्ट होता है, उसको कहते हैं इंग्लिश में बीटर, कड़वा टेस्ट, ठीक है, ठीक है। ये हमारे टेस्ट बर्ड होते हैं टंग में, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जब हम इस पे रखते हैं सब्सटेंस को, तो वो क्या करते हैं, वो टेस्ट क्या होता है, हमारे ब्रेन में मैसेज आता है, फिर ब्रेन डिटेक्ट करता है कैसा टेस्ट है, फिर बताता है, ठीक है। चलिए फिर नर्व्स होते हैं, उसके द्वारा सिग्नल भेजा जाता है ब्रेन में, प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए जो मैंने बताया है एक बार और देख लेते हैं, ठीक। देखिए जो हमारा टंग है उसका जो फ्रंट पार्ट है वो किसको डिटेक्ट करता है, स्वीट को। जो हमारा फ्रंट साइड है वो साल्ट को डिटेक्ट करता है, जो बैक साइड है वो सावर को डिटेक्ट करता है, और जो बैक साइड है और जो बैक है वो किसको डिटेक्ट करता है, बीटा को। जो ऐसा मैंने बताया वही लिखा है। अब स्वीट में क्या एग्जांपल आ जाएगा, चॉकलेट चिप, इसमें आ जाएगा साल्ट में चिप्स, और इसमें खट्टे में आ जाएगा लेमन, और कॉफी आ जाएगा, बीटर में कॉफी का कड़वा टेस्ट होता है, ठीक है। अब टंग का टिप्स क्या है, ब्रश डेली, अवॉइड वेरी हॉट फूड एंड ईट क्लीन, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने आखिरी सेंस ऑर्गन पर आते हैं जिसका नाम है स्किन, ठीक है। चलिए लास्ट सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है क्या, स्किन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये टच को शो करता है, जैसे फील, टच, पेन, प्रेशर, हीट, कोल्ड, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, पेन जो होता है उसको भी किससे हमें आइडेंटिफाई होता है, स्किन से ही होता है, ठीक है। और ये टेम्परेचर को भी आइडेंटिफाई करता है, जैसे ठंडा है कि गर्म है, ठीक है। प्रेशर को भी इसी द्वारा फील किया जाता है, ठीक है। चलिए जो हमारा स्किन का लेयर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एपिडर्मिस, एक होता है डर्मिस। जो आउटर लेयर होता है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। और जो इनर लेयर होता है विथ
नर्व, स्वेट ग्लैंड एंड हेयर लूप, उसको हम क्या कहते हैं, डर्मिस लेयर। ठीक है, और स्किन के केयर के लिए हमें क्या करना चाहिए, कीप क्लीन, हमेशा नहाना चाहिए, बॉडी को साफ रखना चाहिए। ठीक है, और ठीक है, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर बिकॉज वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है, नहीं कहे तो वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है, ड्रिंक मोर अमाउंट ऑफ वाटर, है सनलाइट लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विटामिन आएगा, इंटर करेगा, विटामिन डी भी आएगा। ठीक है, ठीक है, ईट फ्रूट, फ्रूट हमें लेना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, देखिए जो हमारा स्किन है वो सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो बॉडी का लेयर है वो चारों तरफ क्या है, स्किन से ही घिरा हुआ है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन क्या हो गया, स्किन ही हो गया। चलिए चलिए अब जितना भी चीजें हमने आपको पढ़ाया उसको समराइज कर देते हैं ताकि आप लोग को कम समय में याद करने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए चलिए देखिए, समरी टेबल, सेंस ऑर्गन आई, सेंस क्या करता है, साइड, मेन फंक्शन टू सी, की पार्ट रेटिना, लेंस, कॉर्निया। जो हमारा ईयर होता है हीलिंग का हेल्प कर सेंस करता है, टू हियर बैलेंस का काम करता है, बैली को बैलेंस भी करता है, ईयर ड्रम, ईयरफोन। ठीक है, नोज क्या हमारा होता है, स्मेल करता है, टू डिटेक्ट ऑर्डर, और फैक्ट्री सेल पाया जाता है जो मैसेज देता है, ब्रेन में भी और फैक्ट्री नर्व्स होता है, वहां तक मैसेज आता है जिससे क्या होता है, स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। और चौथा हमारा है टर्म्स, जो टेस्ट, टू टेस्ट फूड, टेस्ट बड, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बड पाए जाते हैं जैसा हमने आपको बताया। स्किन क्या होता है, टच को डिटेक्ट करता है, टू फील सेंसेशन, नर्व एंडिंग। ठीक है, चलिए क्विक फैक्ट। ठीक है, बेबीज कैन स्मेल इवन बिफोर बर्थ। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, देखिए इवन ब्लिंक, आईज ब्लिंक अबाउट 20 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, जो हमारी आईज ब्लिंक करती है 1 मिनट में कितनी बार, 20 टाइम्स एवरेज है। ठीक है, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। देखिए मैं बताया था, यहाँ लिखा भी है, टर्न प्रिंट आर यूनिक लाइक फिंगरप्रिंट। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए देखिए हमने कम समय में चैप्टर को समझाने का प्रयास किया है आपको। बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिए, हम जल्द से जल्द उसका आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।